स्कूल से लौटे वक्त मुझे एक देवी मिलती है जो मुझसे 750 मार्क्स और 75 मिलियन में से चूज करने को कहती है और मैं 750 मार्क्स चुन लेता हूँ। लेकिन अगले ही दिन एग्जाम में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो इम्पॉसिबल है। हर सवाल का आंसर खुद मेरे दिमाग में आने लगा है। मेरी राइटिंग भी एक परफेक्ट कैलीग्राफी बन जाती है और मैं हर सब्जेक्ट में ओवर पावर्ड होकर पूरे देश का रैंक 1 बन जाता हूँ। लेकिन असली शौक तब लगता है जब टीचर्स को मेरे आंसर समझ ही नहीं आते, क्योंकि मेरे सॉल्यूशंस इस दुनिया में पहले कभी देखे ही नहीं गए। अब आगे उधर मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी खबर देकर हैरान थे। मेरी माँ ने कहा एक लड़का लूचुआन फुल मार्क्स लेकर आया है, उसका नाम हमारे बेटे जैसा ही है। ये सुनकर मैं कमरे से बाहर आया और मुस्कुराते हुए कहा क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो लूचुआन मैं ही हूँ। जब मैंने अपना रिजल्ट दिखाया तो 750 मार्क्स देकर उनकी आंखें चौंधियां गई। मेरे पापा कुछ देर तक शॉक में खड़े रहे और फिर अचानक बाहर भागने लगे कि मैं जाकर देखूं हमारे एंसेस्टर्स की कब्र फट तो नहीं गई। मैंने तुरंत उन्हें रोका और समझाया और साथ ही बताया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अगले साल फिर से एग्जाम देना चाहता हूँ। मैं पेपर सेटर्स को चैलेंज करूंगा कि वो पेपर को और टफ बनाए और मैं फिर भी फुल मार्क्स लाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए एग्जाम सिर्फ कॉलेज जाने का तरीका नहीं बल्कि खुद को इंप्रूव करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हर बार एग्जाम देने से मुझे उस सब्जेक्ट की पूरी साइंटिफिक नॉलेज मिल जाती है और मैं दुनिया का टॉप साइंटिस्ट बन सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने काफी समझाने के बाद आखिरकार मेरी बात मान ली। अगले ही दिन बड़ी संख्या में मीडिया रिपोर्टर्स और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे घर पहुंचे। सभी लोग मुझे अपने अपने ऑफर्स देने लगे। किसी ने फ्री एजुकेशन और रहने की सुविधा देने का वादा किया तो किसी ने हर महीने स्टाइपेंड देने की बात कही। एक यूनिवर्सिटी ने तो मुझे पर्सनल लैब और हर साल रिसर्च फंड देने का भी ऑफर दे दिया। लेकिन मेरी एक बात ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मैंने कहा कि मैं अगले साल फिर से एग्जाम देने वाला हूं। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए। रिपोर्टर्स ने तुरंत सवाल पूछा कि फुल मार्क्स लाने के बाद भी आप कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहते। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्योंकि इस साल का पेपर बहुत ईजी था और मैं अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। अगले साल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स मुझे गालियां देने लगे और पेपर सेटर्स भी गुस्से में आ गए। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 1.5 मिलियन के बराबर इनाम मिला। लेकिन मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड यिंग वेनवेन के साथ डेट पर जा रहा था। हम दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एग्जाम की वजह से उसने पहले रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जब मैं टॉपर बन गया तो हमने ऑफिशियली रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते एक साल बीत गया और फिर से एग्जाम का दिन आ गया। एग्जाम सेंटर के बाहर फिर से मीडिया रिपोर्टर्स जमा थे। उन्होंने मुझसे पूछा इस बार आप कितने मार्क्स की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा मुश्किल से फुल मार्क्स ही आ पाएंगे। ये सुनकर रिपोर्टर्स अंदर ही अंदर खुश हो गए क्योंकि उन्हें सेंसेशनल न्यूज मिल गई। एक रिपोर्टर ने पूछा पिछले साल आपने पेपर सेटर्स को चैलेंज किया था, इस बार पेपर पहले से ज्यादा टफ है, क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये अनफेयर है। मैंने सीधा जवाब दिया ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ मौजूद सभी लोग कमजोर हैं। ये सुनते ही सभी रिपोर्टर्स हैरान रह गए। उन्हें लगा ये लड़का हद से ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। तभी एक रिपोर्टर ने मेरे साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा ये कौन है। मैंने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ा और कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। रिपोर्टर्स ने तुरंत कई फोटोज ले ली क्योंकि उन्हें पता था इससे न्यूज की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। कुछ ही देर बाद एग्जाम शुरू हो गया और इस बार भी मेरे साथ वही हुआ। जैसे ही मैंने क्वेश्चंस देखे आंसर्स अपने आप दिमाग में आने लगे और इस बार मैंने अपनी राइटिंग स्टाइल भी बदल दी। फिर भी वो उतनी ही परफेक्ट और यूनिक थी। इन्विजिलेटर्स बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने मेरी आंसर शीट देखी तो वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गए क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 19 साल का स्टूडेंट